सोल्स। चलिए आज देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए हम रीडिंग देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए जुलाई महीना क्या लेके आ रहा है। जुलाई मंथ में कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उन्होंने करना है, इस तरह से हम जानकारी लेंगे। उससे पहले रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग लाइक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपसे रेजोनेट हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भी मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप उसमें से आप सॉल्यूशन मिल सके आपको लाइफ का। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट का नाम लेकर आप अपने इष्ट को याद कीजिएगा। जय श्री राम। चेक करते हैं हम कर्क राशि वाले जुलाई में क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में आ रहा है। कर्क राशि वालों के लिए जैसे एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि इनके नाम जो हैं एच और डी, ठीक है, जो हम दीपक, हर्ष, ऋतिक जो एच नाम से स्टार्ट होता है, जो लिखते हैं एच नाम लिखते हैं, हेमंत, हिमेश, दिव्या, डॉली, क्योंकि इसमें ड आता है ना, तो उसके हिसाब से हम जो साउंड आ रहा होता है ना उसको हम बोलते हैं, जैसे दक्ष, ये नाम है। और बाकी आप अपने से कर्क राशि से रेजोनेट कर लीजिए क्योंकि कर्क राशि वाले ज़्यादा सोल्स हैं हमारी इस धरती पर, ठीक है। तो उनके लिए आज की रीडिंग है कि कर्क राशि वाले जुलाई मंथ 2026 में क्या आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में। जय श्री राम। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो काफ़ी टाइम से स्टक चल रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां थी, बहुत इमोशनल टूट चुके थे आप, जिसमें से आपको निकलना मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिख रहा था। आप हर तरफ से आपने हर चीज़ को छोड़ दिया, आपने आपको एक आइसोलेशन में रख लिया, किसी से बात नहीं करनी, किसी के साथ रिलेशन नहीं रखा, इस तरह अपने आप को अकेला कर लिया। जैसे केतु की एनर्जी है ना, केतु खराब डिस्टर्ब हो रहा होगा ज़्यादातर आप लोगों का, तो ये आपको इमोशंस में डैमेज दे रहा है, आपके नेगेटिव थॉट्स को बढ़ा रहा था, तो इसलिए आपने अपने आप को अकेला करने का सोचा है, जो अभी तक आगे आपको देखिए आपका कोई रिलेशन भी ऐसा रहा होगा जो आपका बहुत ख़राब गया है ना, जो आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो उसमें से आप किस तरह से बाहर आएंगे, आप दिन रात उनके लिए कैसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं, क्यों इतनी सडन चेंज आपकी लाइफ में आए हैं, है ना। कुछ टाइम से, हो सकता है 1 साल हो गया या 6 महीने से आपके बहुत सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, जो आपको बहुत अंदर तक तोड़ गए हैं कि ये मेरे साथ लाइफ में हो क्या गया। मैंने तो लोगों का बहुत भला किया था, मैंने बहुत लोगों का अच्छा किया, लेकिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। इस तरह से आपके थॉट चल रहे हैं। आपने बिल्कुल लोगों से बात करना, उनसे कट ऑफ कर लिया कि वो मेरी तरफ देखे भी ना, मुझसे बात ना करें, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो गए आप। तो आप प्रार्थनाएं प्रेयर्स कर रहे हो अपने लिए। हो सकता है हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए थे आपके, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो चुके थे। इस तरह से आपका जो लाइफ सर्कल चल रहा था, आपने बहुत उसके लिए प्रेयर्स की हैं, दिन रात आपने मेडिटेशन की है, योगा किया है। हो सकता है कि जैसे विपासना ज्वाइन कर लेते, ऐसे कुछ अपने आप को अकेला कर लिया है कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। आपके पास बहुत टैलेंट तो बहुत है, देखो टैलेंट भरपूर है, इंटेलिजेंट भी आप बहुत ज़्यादा हो, दूसरों को अपनी हीलिंग देते हो, आप शायद कोई हीलर्स भी हो सकते हैं इनमें से। तो आप इस वक्त कुछ समय से 4 महीने या 6 महीने के 8 महीने के आसपास आप बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब फेज से गुजर रहे थे, ठीक है। तो अभी आपके आगे लाइफ में आने वाला है नाइट ऑफ वेंट्स। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है वो, ये आपको पैशनेट कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा जो अभी तक आपसे रूठ गया था। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि आपका रिलेशन किसी ने डैमेज किया, हो सकता है किसी ने कोड कटिंग कर दी हो, जिसकी वजह से आप उनसे कट गए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी वीकनेस वो आप उनकी थी, ठीक है। जो आप उनके साथ हमेशा अटैच रहते थे, एकदम से आप दोनों के थॉट्स बिल्कुल बदल गए, आपके माइंड से बिल्कुल वो इंसान हट ही गया। इस तरह से आपको दिखता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो पार्टनर था वो आपका पास्ट वाला ये है, जो वो आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके वापस उसके मन में आपके लिए एक पैशन
वापस जाग रहा है, और जो उनको डर था आपकी तरफ बढ़ने का कि आपके पास आएंगे तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, इस तरह से वो ये चीज़ें सोचते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि वो उनको डर लगता है कि उन्होंने हर्ट ब्रेक बहुत किया है। आपका ये लव लाइफ का कार्ड है कि आपकी इसमें ज़्यादा मेरे को ये दिखाई देता है कि तो हेल्थ इश्यूज़ दिखाई ज़्यादा दे रहे हैं, और साथ में आपकी लव लाइफ जो फैमिली लाइफ है और हस्बैंड वाइफ के बीच के भी बहुत झगड़े हुए होंगे जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो और आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ठीक है, आप इसको हील नहीं कर पा रहे। हो सकता है तो थर्ड पर्सन ने बीच में आके आप दोनों के बीच में दरार डाली है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने आके ब्लैक मैजिक कर दिया हो कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। किसी की नेगेटिव थॉट्स का शिकार हुए हैं आप, जिससे आपको एंजाइटी इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। किसी का धोखा मिलने के भी पूरे चांसेस हैं यहाँ पर कि धोखा मिला है आपको, कि आपके पीठ पीछे आपके वार किए गए हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छे बने रहे लोग, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया गया है जो शायद आपको दिखा नहीं। यहाँ प्यार तो आपको बहुत है, आपका पर्सन भी आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया। शायद आप पर तो फिर भी इतना नहीं असर किया वो चीज़ें, क्योंकि आप यहाँ प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हो। पॉजिटिविटी भी है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो है ना कि आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है कि आपके इनर जो आपके मन में जो पर्सन चल रहे थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वे में जो बैलेंस जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वो आपकी उनको उनसे अलग किया गया, बिल्कुल जैसे कोई ज़बरदस्ती किसी से छीन लेते हैं ना चीज़। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दी गई है, पीठ पीछे वार, मतलब धोखा। इस तरह से लग रहा है कि किसी ने धोखा दिया है आपको। फेलियर महसूस हो रहा था कि मैंने इससे प्यार क्यों कर लिया। इस तरह से ऐसे नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो गए। हो सकता है कि किसी को खोने का भी आपका रहा हो, कोई अपने किसी मदर साइड में, जैसे दादी हो गई या जिनसे आपका बहुत ज़्यादा प्यार था उनको खोया हो, या उनके साथ डिटैचमेंट रहा है आपकी मदर के साथ, जहां आप अपने इमोशंस अपने शेयर करते थे वहां नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट आपकी लाइफ में आपका एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखिए मैरिज प्रपोजल का भी आ रहा है। अब ये जो परिस्थितियां चली आ रही थी ना, ये सब हील होती हुई दिखाई दे रही हैं डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपकी चीज़ों को हील करेंगी, और इस दुख में ना आपको बाहर निकाला जाएगा। किसी का बस इसमें ये आपको याद रखना है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर ये चीज़ें जो आपको कर्मा मिला है ना, ये कर्मा ही होता है जो हमें आगे आके मिलता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आगे भी लाइफ में किसी का दिल नहीं दुखाना है। लाइफ में बहुत सक्सेस आने वाली है। एस ऑफ कप का कार्ड है, न्यू लाइफ। इन चीज़ों से बाहर आके अब न्यू चीज़ें, मतलब अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करेंगे। न्यू लव अट्रैक्ट हो सकता है, या कोई पास्ट पर्सन ही आपकी लाइफ में आज कोई प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल है या मैरिज होने वाली है आपकी, इस तरह से दिखाई देता है। और साथ में देखिए मैं अभी बोल ही रही थी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपका कोई पास्ट पर्सन है, उसकी जो क्लैरिटी आ रही है, अभी भी थॉट्स में है, थोड़ी बहुत है कि आपसे बात तो की जाए, ये हुआ क्या है। वो चाहते हैं वह आपसे बात करना, वो आपको मिलने आना चाहते हैं, आपको फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। शायद कॉल ना आकर आपसे सीधा डायरेक्ट मिलने आ जाए, है ना, को आपको यहाँ आके बात करें कि मैं तुमसे, मतलब क्लैरिटी लाना चाहते हैं। कुछ उनके अंदर क्लैरिटी आ चुकी है और कुछ क्लैरिटी आनी है। उन्होंने एक्शन लेने का सोच लिया है। जुलाई मंथ के अंदर वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। उनकी फास्ट थिंकिंग चलती हुई नज़र आ रही है। आगे जुपिटर भी हमारा उच्च का हो ही गया है। आगे बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जॉब में आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिलेगी। काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, 8 या 16 मंथ से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे, और इसमें आप ना मतलब आगे तो बढ़ोगे। अब देखो सारा जो कष्ट का समय था, इतना आपने दुख भोगा है, उसमें आपने पूजा पाठ भी बहुत किया है। दिख रहा है इसमें साफ कि आपने बहुत प्रेयर्स की हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अपने आप की खुद की हीलिंग भी बहुत की है ना। कई लोगों से पूछताछ भी की होगी, टैरो कार्ड से या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने बात की है।
कि आपकी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। आपने बहुत सारी रेमेडीज़ की हैं, बहुत सारे उपाय करके थक चुके हो, लेकिन अब डिवाइन आपको वो सब फल, उसका फल मिलता हुआ, हार्डवर्क का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आगे चल के आपको मिलता जाएगा। ये रुकेगा नहीं। जो भी आ रहा है स्टेबल आ रहा है, स्टेबल कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। वो आपके पास्ट पार्टनर जो हैं बिल्कुल आपको छोड़ के एकदम अकेला चले गए थे। उनको नहीं पता था शायद कि आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी स्थिति ऐसी ही थी। उनको नहीं पता था कि किस तरह से सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन उनको लगा था शायद धोखा। लेकिन वो अब उनके थॉट्स क्लियर होते जा रहे हैं कि पहले तो आप बहुत अच्छे थे उनके साथ, फिर एकदम से ऐसा आपके अंदर ऐसा चेंज क्यों आया। ये था ब्लैक मैजिक, ठीक है। ब्लैक मैजिक की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था। ये वापस न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहा है, थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आपने जंग जीत ली, इसका मतलब है कि आपने जंग जीत ली। जितना भी आपने कष्ट देखा ना, मैंने इतने कार्ड्स मैंने भी चेक किए हैं, और भी 3 रीडिंग की थी मैंने, मेष, मिथुन और वृषभ और मिथुन की, पर इतना नहीं आया जितना कर्क राशि वालों ने। बहुत ज़्यादा इमोशंस की राशि वैसे ही है, ये कैंसर राशि है, पानी की जल तत्व राशि है, तो आपके इमोशन तो बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत ज़्यादा आपने मतलब डिप्रेशन वाला फेस मतलब देखा है अभी इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा दिक्कतों को सामना किया है, शायद बहुत ज़्यादा रोए हों, बहुत ज़्यादा रोए हो आप। उस चीज़ का आपको देखो फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, ठीक है। आपकी चीज़ों को ईश्वर ने आपको दे दिया है। आपका पार्टनर भी आपके पास वापस आएगा। आपका जो वीकनेस थी आपकी पूरी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। भगवान को पता है कि आपका प्यार प्योर है। हो सकता है कि आपकी टेस्टिंग चल रही हो, कुछ आपका बैक पास्ट लाइफ का कर्मा था जो रिलीज़ हो चुका है, फ़िलहाल अभी रिलीज़ हो गया है। इसको हम रेजोनेट करने के लिए ना इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप निकल रहे हो, किस बुरे फेज से निकल के आप बाहर आओगे। आपका देखिए सबसे लास्ट में कार्ड आए हैं जाके कि आपने बहुत टाइम बाद ये चीज़ें अर्न की हैं और इसकी बहुत वैल्यू भी है। आपको पता चल गया है कि मेरा अगर पार्टनर भी आपसे दूर गया तो उसकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में। दूर जाने के बाद ही एहसास होता है इंसान को कि हमारा पार्टनर हमारे लिए अनमोल है, ठीक है। या हमारी कोई जॉब है तो हमारी दोबारा से आपको मिल रही, दोबारा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही हैं, ठीक है। न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, न्यू मतलब इमोशंस किसी के साथ जोड़ सकते हो सकता है कि न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। इस तरह से भी है कि न्यू पार्टनर का भी साइन है, ये न्यू बिगनिंग का साइन है, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, न्यू बर्थ, जैसे रीबर्थ हो रहा है ना, आपका रीबर्थ की एनर्जी है। शादी है, बेबी है, अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा था तो उसको कंसीव हो जाएगा बेबी, ठीक है। उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ थे, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ दिखाते ना, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे थे, कोई ब्लैक मैजिक किया गया था कि आपको कोख बांध दी हो इस तरह से, तो उस चीज़ में से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ब्लैक, क्योंकि इसमें से ना सारा आपको बांधा गया था, देखिए नेगेटिव एनर्जी से बांधा गया था, आप कुछ कर ना पाओ लाइफ में, आगे ना बढ़ पाओ। सो आगे आपकी लाइफ में देखो प्रोस्पेरिटी तो आ रही है, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपने खुद अर्न की है, खुद अपनी मेहनत से, अपने पूजा पाठ से, अपनी मतलब प्रेयर्स से ये चीज़ें अर्न की हैं। तो ये डिवाइन का खुद का फैसला है कि आपको दिया जाए और आपको सिखाया गया था। इसको आप सीख मानिए और इसको आपके लाइफ में आगे भी और यूज़ करते रहिए इसको, चीज़ को कभी भी अब इस चीज़ से पीछे मत हटिएगा। सो नंबर चेक कर लेते हैं, आपके जो डेज नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर हैं, कौन से आपके लिए डेज अच्छे रहेंगे आपकी लाइफ इस जुलाई मंथ में, कौन से दिन अच्छे हैं आपके लिए। थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं ना, ताकि इसमें अब ऑटोमेटिक ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग थी और बाद में पॉजिटिविटी भी है। देखिए 11 पे मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा। आपको शायद सबसे ज़्यादा 11 नंबर अट्रैक्ट किया है, मुझे खुद ये लगा। 11 एंजल नंबर, देखो एंजल्स आपका हेल्प कर रही हैं इसमें, ठीक है। 12, 13, 14 देखो पूरे नंबर आ गए इसमें, तो वाओ। सो देखिए वाओ, आपकी तो लॉटरी लगने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में ना, कुछ बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो थी ही यहाँ पे। वाकई में बहुत ज़्यादा खुशियाँ एकदम से आएंगी और आपसे संभलेंगी। उसको संभाल के रखना, किसी की नज़र में मत आना। अब आप किसी के आगे शेयर मत करना, ठीक है। ये देखिए, खुद ही देखिए, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, और 15
10 से लेके 15 तक तो आपका कंटिन्यू मतलब सक्सेस है। इसमें बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। शायद आप टूर पे जाएं, कहीं घूमने फिरने, कोई आपके घर में आ सकता है, तो आपकी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाले दिन है 15 तक। बस अगर आपका पार्टनर भी आपके पास वापस आ रहा है तो उसको कहीं मतलब डिस्कस मत करिएगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रखनी पड़ेंगी हाइड, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। 5 नंबर भी है, साथ में हम 5 लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद 10 से लेके 15 तक है, फिर 18 और 19 2 दिन और आ रहे हैं साथ में, ठीक है। 18 और 19 और फिर 22 एंजल नंबर्स भी आ गए हैं इसमें, 11 और 22, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। इसको 111 लिखकर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। 111 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा, या 222 लिखकर क्लेम कीजिएगा। आपको पता होगा कि आपकी 10-10 भी है। देखिए 10-10 भी हम कर लेते हैं ना नंबर, तो 10-10 भी है, 11-11 भी है, और 22-22, ये तो बहुत ही गुड हो गया। आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और रीडिंग को आगे मेरे से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। और साथ में हाँ, मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि आपको कैसे करना है, ये चीज़ रह गया। तो रेमेडी के लिए आप, ये श्री राम जी की राशि है, ठीक है, राम जी की खुद की राशि है, ये कर्क राशि में जन्म हुआ है उनका। चंद्र और गुरु उनकी लगन में है। तो ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगी कि राम जी की जो राशि है, आपको राम स्तुति करनी ही करनी है। कुछ भी हो जाए, आपको राम स्तुति करे बिना कोई काम शुरू नहीं करना है, ठीक है। और अपने प्रेम जीवन को भी समय देना है। दूसरा नंबर ये है, क्योंकि राम जी और सीता जी के जिस तरह ही आपका भी जीवन है, शायद आपका जो गैप आया ना, उन्हीं का ही एक है कि आप प्योर सोल्स थे, आपका बहुत ज़्यादा प्योर लव था, और आप दोनों को जैसे अलग किया ही गया था ना, वहाँ भी अलग किया गया था। आपसे राम जी कहाँ रहे थे, वो बहुत रोए थे उनके लिए। आप अगर रामायण पढ़ते हो, राम सुनते हो, तो राम मन का सुनोगे तो उसमें भी बताया गया है कि वो तो फूलों पत्तियों से भी बात करते थे कि मेरी सीता कहाँ है ना। इस तरह से वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब बॉन्ड होता है ना, कि एक इमोशनल बॉन्ड था उनका। तो वो हमारे भगवान ने इस समय काल से, समय चक्र से बच सके तो हम क्या चीज़ हैं। राम जी को की एक जीवन को देखते हुए हम मैं कहती हूँ कि आपको यही गाइड करूँगी कि आप राम स्तुति करा करो, डेली आपको करनी है, उसी से आप दिन की शुरुआत कीजिए। दूसरा, हो सके राम स्तुति से आप शुरुआत करोगे, और रात को सोते समय एक कॉपी ले लीजिए, प्लेन कॉपी ले लेना, उसमें आप राम राम लिखना शुरू कर दो। डेली 1 पेज लिखो राम राम का, आप जितनी मर्जी बार लिख सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है ये, ठीक है। लिमिटलेस लिखना है, क्योंकि जितना आप राम राम का जाप करोगे, 108 बार नहीं कर सकते तो 108 लिख सकते, तो आप 108 बार आप ना उसको मतलब चैंट कीजिए, राम राम 1, राम राम 2, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। राम राम 1, राम राम 2 ऐसे करते हैं। आपको जैसे 4 नंबर है, ये 4 नंबर की राशि है, तो 4 नंबर 4 बार आपको बोलना है, एक बार में 4 बार राम राम 1, राम राम 2, ऐसे बोला राम राम 3, राम राम 4, इस तरह से आपको चैंट करना है। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मुझे लगता है जहाँ तक आपको बहुत अच्छी लगेगी। खैर, आप रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।